जय हिंद सभी दोस्तों को। दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती निरस्त हुई जब से सबके मन में, सभी स्टूडेंट के मन में यही है कि जो है कब तक री एग्ज़ाम हो सकता है। जब से एग्ज़ाम कैंसिल हुआ तो री एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, जो कि ऑफिशियली तौर पर आप जानते हो कि 6 महीने के अंदर जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का बताया गया है कि 6 महीने के अंदर एग्जाम आपका कंडक्ट करा ले जाए। तो आप, हमें लगता है कि आप उसको 6 दिन, 10 दिन या 12 दिन सुन लिए हो कि नहीं एग्ज़ाम जो है इतने दिन के अंदर होगा। जब 6 महीने के अंदर होगा और जानते हो कि पॉसिबिलिटी क्या है, तो फिर आप यार इस पे दिमाग क्यों लगा रहे हो कि री एग्ज़ाम कब तक होगा। और देखो, आप देखे हो कि जो है तरह तरह के नोटिस वायरल, मैं पहले ही ऑलरेडी वीडियो में बता चुका था कि एक जो नोटिस वायरल हुई थी 9 जून की, तो उसमें बताया था कि देखिए नोटिस वायरल हुई 9 जून की, जो फेक है पूरी तरह से और इसकी कोई सच्चाई नहीं है। और मैं ये भी कहा था साथ में कि इस तरह की और भी नोटिस वायरल होंगे और भी डेट वायरल होंगे कि आपका एग्जाम जो है एग्जाम इस तारीख को कराया जाएगा। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोगों को, वो इसलिए आपको डाइवर्ट करने के लिए। आप डाइवर्ट हो भी रहे हो। ये आपको ये जो वायरल नोटिस जो हो रहा है, ये नोटिस वायरल नहीं हो रहा है, ये लोग खुद आप लोग वायरल हो रहे हो। आप लोग वायरल हो रहे तब जाके नोटिस वायरल हो रहा है, नोटिस नहीं कहीं वायरल हो रहा है। आप लोग खुद सर्च कर रहे हो कि यार हम खोज रहे हो कि री एग्जाम डेट मिल जाए, री एग्जाम डेट पर। यार री एग्जाम डेट कहाँ मिलेगा आपको? यूट्यूब पे मिलेगा? यूट्यूब पे नहीं मिलेगा आपको री एग्जाम। री एग्जाम डेट के लिए आपका ये ऑफिशियल वेबसाइट अवेलेबल है। आप सभी लोग जानते हो, इसको सर्च करने के लिए सभी लोग सक्षम हो कि ऑफिशियली वेबसाइट पे। बाकी आपको चाहोगे कि आपको यूट्यूब पे मिल जाए, तो यूट्यूब पर आपका री एग्जाम डेट थोड़ी मिलेगा यार। इस तरह की नोटिसें केवल वायरल होंगी। आज जब इस तरह की नोटिस वायरल होंगी, इस तरह की नोटिस आप सर्च करोगे, इस नोटिस को देखना चाहोगे तो खाक पढ़ोगे तुम लोग। बस का नहीं है, नोटिस के चक्कर में आप पढ़ोगे तो मैं ऑलरेडी आपको ये भी बता चुका हूं कि जो है आपका एग्जाम कब तक हो सका। मार्च अप्रैल मई में तो संभव नहीं, आपका जून में संभव है। जून के बाद आप जो भी कह लो, जून जुलाई अगस्त जो भी कब कह लो, लेकिन फिर भी नोटिस है कि नहीं, नोटिस वायरल है, आपका एग्जाम इस डेट को हो रहा है। इसके अतिरिक्त और भी नोटिस आएंगे और भी स्टेटमेंट आएंगे, तो आप बस उसी के चक्कर में ना अपने पढ़ाई छोड़ के। बहुत अच्छा मौका मिला है विश्वविद्यालय, और इसमें आप समझते हो कि मौका मिला है, तो इसमें आपका 48 लाख जो है 48 लाख बच्चे हैं, मिलना है 60,244 को। तो 60,000 या 48 लाख में से जो 60,000 हैं वो जो है ना इस नोटिस के चक्कर में है, ना इस री एग्जाम के चक्कर में है। केवल वो कभी कभार अपना ये टाइम टू टाइम जो है ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते हैं और अपनी स्टडी पे फोकस करते हैं। क्या? अपनी स्टडी पे वो फोकस कर रहे हैं, ना कि यहाँ ये जो है अपनी स्टडी पे फोकस कर रहे हैं 60,244, ना कि इस पॉइंट पे नोटिस कर रहे हैं। ये सब अनर्गल है, ये सब फेक न्यूज़ है। इस पे आप करोगे तो आपका माइंड डाइवर्ट होगा, आपकी पढ़ाई डाइवर्ट होगी, आपका समय नुकसान होगा। तो इस तरह के तमाम नोटिस और आएंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपको मार्च अप्रैल मई जून, मई है 3 महीना है, उससे पहले आपका एग्जाम संभव नहीं है। स्टेटमेंट में भी आप सुने हो कि 6 महीने के अंदर, तो 6 महीने के अंदर उसको आप अपने लैंग्वेज में ढालिए, अपने स्टेटमेंट में ढाल लियो कि नहीं 6 दिन के अंदर होगा। ऐसा नहीं है, 6 दिन हमें लगता है कि सुन लिया होता है, ऐसा नहीं। ये 60,244 जो स्टूडेंट है, ये ऑलरेडी अपने स्टडी प्लान पे चल रहे हैं, न कि इस वायरल नोटिस पे चल रहे हैं। और सभी लोग आपको वायरल नोटिस का बताएंगे कि ये नहीं है, वो नहीं, फेक है। तो कोई फेक बताए, कोई सही बताए, कोई झूठ बताए, इस तरह की तमाम है। कोई आएगा तो फेक बताएगा, कोई आएगा तो रियल बताएगा, कोई आएगा तो कहेगा कि ये कहाँ तक रियल है, कहाँ तक सच्चाई है। कुछ नहीं है। अगर आपको किसी इस तरह की कोई भी नोटिस या कोई भी स्टेटमेंट में कहीं सुनने को देखने को मिलता है, तो आप तुरंत इस वेबसाइट पर जाओ और सर्च करो, और इस वेबसाइट में जो भी नोटिस आया बस वही है आपके लिए। बाकी अदर कहीं आपका प्लेटफार्म नहीं है जहां से आपका री एग्जाम डेट मिल जाए। मात्र ही आपका एक प्लेटफार्म है, ठीक है। इस प्लेटफार्म के अंदर ट्विटर का भी जो भी आता है ट्वीट, इसके अंदर भी ट्वीट आप देख सकते हो। तो आपका और कोई प्लेटफार्म नहीं है। आप सोच रहे हो कि यूट्यूब प्लेटफार्म हमको दिखा देगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, भूल जाओ। हाँ, यूट्यूब अपने स्टडी से रिलेटेड, अपने मोटिवेशन से रिलेटेड आप जा रहे हो तो ठीक है। बाकी री एग्जाम के लिए आप केवल ये ऑफिशियल वेबसाइट को सर्च करो, और इसके हनों तक एक बार, दिन में एक बार इसको आप सर्च करके देख लिया, ओपन करके देख लिया, और क्या जो है लेटेस्ट न्यूज़ है, ठीक है। बाकी ये हो गया। अब चलो दूसरा जो है बहुत महत्वपूर्ण है सभी के लिए। देखो, मैं यहाँ पे लगभग मान के चलो कि आपका 100 डेज है, आपको मिला है। तो 100 डेज का मैं कुछ आपको शॉर्ट में स्टडी प्लान आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे देखो,
यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, आपके पास 100 दिन है। पहली नंबर तो मैं आपको बता दूँ कि आप लोग बुद्धिजीवी हो गए हो, अब आप लोग बच्चे नहीं रहे, इसलिए कि आप एक बार एग्जाम दे चुके हो, तो आप अपनी को जान चुके हो कि हम कहाँ हैं और जो है किस तरह के पेपर आ रहे हैं, मतलब तमाम बातें ये जान चुके हो, ठीक है। और पकड़ भी हो गई अच्छी खासी। तो देखो 100 डेज स्टडी प्लान है। अगर दोस्तों आप यहाँ पे एक देखना, अगर एक प्रश्न आज से अगर एक प्रश्न डेली एक दिन में तैयार करते हो, एक दिन में एक प्रश्न, अगर जैसे हमारे कहने का मतलब ये है, समझिए कि जितना भी आज हम पढ़ रहे हैं 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे, अगर उस 6 घंटे 7 घंटे में एक भी प्रश्न जो है एग्जाम से रिलेटेड हमारा जो तैयार हो गया, मान लेते हैं कि आज हम 6 घंटे में हमने चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, या फिर हिंदी हो, या फिर जीके हो, उसमें से हम मतलब हम 100-150 प्रश्न आज हमने पढ़ा, रीडिंग किया, जिसमें से अगर हम मान लेते हैं कि 100-150 में से एक प्रश्न उसमें से आ सकता है एग्जाम में, तो एक दिन में हमने जो है एक प्रश्न तैयार किया, हुआ ना। तो दोस्तों आपका जो है 100 प्रश्न आपका 100 दिन में ऐसे ही तैयार हो जाएगा। देखो अभी भी अगर आपका एक भी प्रश्न नहीं तैयार है अब तक, तो अगर आज से भी आप पढ़ रहे हो, यानी आज से भी जो अपनी पढ़ाई में लग जाए, तो एक दिन में एक प्रश्न की अगर तैयारी कर रहा, अपनी क्षमता बना रहा है, तो 100 दिन में 100 प्रश्न तैयार हो जा रहा है, यानी ऐसे एग्जाम निकल गया। देखो ऐसे एग्जाम निकल, अभी से जो लगा उसका 100 दिन में 100 प्रश्न क्लियर। और देखो आप लोग ये मत समझना कि अभी देखो समय, मैं आपको बताया था स्टार्टिंग में कि अपना जब समय रहता है तो सभी सब्जेक्ट और सभी चैप्टर को कवर करके चला जाता है, और उसके बाद जब समय नज़दीक आ जाता है, समय कम रहता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट किया जाता है। ये मैं अपने वीडियो में बार बार वीडियो में बताया हूँ 2 बातें, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है, पर्याप्त समय है ना, 3 महीना मिनिमम है, मिनिमम 3 महीना, 90 दिन से कम नहीं है, अधिक ही है। तो हमारे पास जब 90 दिन है तो हम पूरे चैप्टर को, पूरे सिलेबस को कवर करके चलना है, न कि इंपॉर्टेंट चैप्टर को टारगेट करना है। ये अभी नहीं करना है, ये एग्जाम जब नज़दीक आ जाता है तब जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट किया जाता है, ठीक है। तो देखो एग्जाम हमारा अभी है, हमारे पास समय है। तो देखो यहाँ पे आप रीजनिंग में देखो, रीजनिंग में पूरे सिलेबस को आप कवर करना है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। रीजनिंग में आपके मान के चलो कि 45 से 50 क्या है, चैप्टर है, 45 से 50 चैप्टर है, समझते चलो। और यहाँ पे अगर मैथ की बात कर लोगे तो लगभग इसमें 20 चैप्टर से प्रश्न आ रहा है। इसके बाद आपका हिंदी अगर आप कर लोगे दोस्त, तो यहाँ पे मान के चलो कि 30 चैप्टर नियर अबाउट, 2-3 इधर उधर हो सकता है। उसके बाद देखो यहाँ जीके की अभी बात नहीं करेंगे, यूपी जीके की हम बात करेंगे, तो यहाँ भी आप मान के चलो कि आपका 15 से 16 चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद जीके तो पूछना ही नहीं, ब्रॉड है। तो इन सभी चैप्टर को कायम करते 50, 20, 70, 100, 115 और 115, और जीके के लिए आप पकड़ लो, जीके का तो खैर सिलेबस ही ब्रॉड है, तो उसके लिए हम मान लेते हैं 35, यानी लगभग आपका टोटल मान लेंगे तो टोटल चैप्टर कितना हो गया। देखो टोटल चैप्टर आपका हर सब्जेक्ट में मिलाकर लगभग 150 होगा। और प्रश्न कितने आने हैं, 150, यानी आपके पास समय है तो आप 150 चैप्टर है और 150 प्रश्न वही, यानी ये क्या दर्शा रहा है, एक चैप्टर से एक प्रश्न। यानी हमारे कहने का मतलब ये समझिए कि आपको कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना है। ये मत समझिए कि ये चैप्टर से 5 गो प्रश्न आ जाएगा, उस चैप्टर से एक भी प्रश्न ना आए। देखिए 150 चैप्टर और 150 प्रश्न है ना, एकदम सेम, यानी हर चैप्टर से एक प्रश्न आ गया। और देखो मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमारे पास 100 दिन है, यानी हमारे पास पर्याप्त समय है। तो आप सारे चैप्टर यानी पूरे सिलेबस को कवर करके चलो, ये नहीं है कि कुछ को छोड़ दो। अगर जो आप जिसमें आप वीक हो, कमज़ोर हो, तो उसको आप मजबूत बनाओ, स्ट्रांग बनाओ। समय किस लिए है भाई, समय है तो हम उसको मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे ना, उसमें मजबूत बनेंगे ना, उसको छोड़ के भागना नहीं है। छोड़ के कहाँ तक भागोगे, जब हम इसको कंपटीशन, इसको एग्जाम निकालना, इसमें वर्दी लेनी है, तो भाग के कहाँ जाएंगे, तो भागना नहीं है, ठीक है। और देखो यही हमारा बताने का आपको मकसद था कि इतने चैप्टर है और इतने प्रश्न आना है, यानी हर एक चैप्टर उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक आप किसी एक चैप्टर को समझते हो, उतना ही कंपाउंड इंटरेस्ट
इंपॉर्टेंट है, जितना सिंपल इंटरेस्ट है, जितना नंबर सिस्टम उतने आपका लघुत्तम समवर्त महत्तम समवर्त। ठीक है, तो हर चैप्टर उतना ही इंपॉर्टेंट, हर चैप्टर को आपको लेके चलना है। आइए पूरे चैप्टर जब तक आप 7 से 8 घंटे डेली नहीं पढ़ते हो तब तक कवर नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर आप पिछली बार जो है आपको नहीं कर पाए तो अभी आपके पास पूरा टोटल समय है, अब इससे गोल्डन चांस फिर नहीं मिलेगा। और ये 100 दिन की स्टडी का एक बेस्ट प्लान बनाओ और खूब अच्छे से और खूब ईमानदारी से, अपने आप ईमानदारी से, दूसरे को मत बताओ। हमें मत बताना कि नहीं सर मैं इतना पढ़ा, अपने आप से कहो कि क्या मैं ठीक हूँ, क्या मेरी पढ़ाई सही चल रही है। ये प्रश्न अपने आप से पूछो कि हमारी जो योग्यता क्या है, क्या मैं इस समय एग्जाम होगा तो निकाल सकता हूँ। अपने आप से पूछो और तैयारी करो, देखो 100% आप एग्जाम क्लियर करोगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इस नोटिस से आप लोग बचोगे और अपने स्टडी प्लान पे फोकस करोगे और उसको कंटिन्यू रखोगे। और देखो आगे भी भविष्य में नोटिस आएगी, तो जैसे आप नोटिस आए इस वेबसाइट को ओपन करके अपना डाउट क्लियर कर लेना, फेक रियल खुद आप जज बन जाओ। ये नहीं कि दूसरा कोई जजमेंट करके दे तो हम डिफाइन करके दे तो हम कहें कि हाँ यार सही है गलत है, नहीं, खुद जजमेंट खुद डिफाइन करो। ये आपको वेबसाइट डिफाइन कराएगी, ये सहयोग करेगी, बाकी किसी की सहयोग की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, तो चलिए तब मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।